पाकिस्तान ने भारत की मुतादिद फौजी पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर रबतानवली पोस्ट, दना पोस्ट और इसके अलावा दीगर पोस्टों को टारगेट किया है। पाक फौज ने भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया है। पाकिस्तान की जानिब से जारियत का सिलसिला जारी है क्योंकि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय पोस्टों की तबाही के मनाजिर आप इस वक्त डॉन न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत की मुतादिद फौजी पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी हैं। को खामोश करा दिया है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पूरी आबोताब के साथ जारी है। भारतीय पोस्टों को नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। तबाही के मनाजिर आप इस वक्त डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुद भारतीय मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया ये सब कुछ दिखाने पर मजबूर हो गया। जो कल तक झूठ का सहारा ले रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन आज सच नहीं छुपा सकते और सच आया है रोज़े रोशन की तरह। और इस वक्त तमाम दुनिया इस वक्त देख रही है। भारतीय पोस्टों की तबाही के मनाजिर भी सामने आ गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुर्ख दायरे के अंदर किस तरह इन पोस्टों को तबाह होते हुए आलमी मीडिया भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शराजी साहब। इफ्तिखार शराजी साहब, जो जज्बा ईमानी पाकिस्तानी अफवाज का है, हमने जब से रिपोर्टिंग शुरू की इस कशीदा सूरत हाल की, जब फर्स्ट नाइट हमने टारगेट किया था पोस्टों को, तो हमने ये वीडियोस दिखाई कि किस तरह भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर जा रहे थे। अब मजीद पोस्टों को टारगेट किया गया है और जो अहदाफ थे पाकिस्तान के बहुत सेट किए थे। क्या कहिएगा इस पर, जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से टारगेट किया जा रहा है तमाम फौजी तनसीबात को और अब पोस्टों को? जी, मैं तो इस मौके पे आप उन भारतीय एंकर्स को मैं मुखातिब करके कहूंगा कि वो जो मुक्के लहरा लहरा के कह रहे थे कि हम घुस के मारेंगे, तो अब मैं बता रहा हूँ कि घुस के मारना इस तरह होता है जैसे रात पाकिस्तान ने आपके साथ किया है और सुबह तक ये सिलसिला अभी तक भी चल रहा है। इसको कहते हैं घुस के मारना। आप तो फिल्मी अंदाज में मुक्के लहरा के ये बातें कर रहे थे, अल्फाज आपके थे और उसको पाया तकमील तक हमने पहुंचाया है। हमने बताया है कि जो प्रोफेशनल आर्मी होती है उनके पास अगर आम हथियार भी हों तो वो जब चलते हैं तो खास हो जाते हैं, और आपके हाथ में जो आपकी नालायक और नाअहल आर्मी है, जिनके हाथ में अगर राफेल भी आ जाएं, जिनके हाथ में अगर इसराइली साख्ता ड्रोन्स भी आ जाएं, तो वो भी एक गोया के बेकार से पुर्जे नजर आते हैं।